हमारे यहाँ, वहाँ पे 50 है शायद। अच्छा, उनको हम जैसे लगाते हैं ना अलिफ, ज़बर, उफ, उस, इस, अस, वहाँ पे हरकत लगती है। हरकत क्या? हरकत जैसे कट लगाते हैं वो लोग, यानी कि यूँ समझ लो कि इनका एक शब्द है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके कोई सा भी, फिर उसमें कट लगता है ना, वो समझो 2 कट 3 कट, एक कट तो जबर, इस तरह का होगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बीटिंग रिट्रीट पीएम मोदी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। चलो ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बीटिंग रिट्रीट पीएम मोदी, विजय चौक। ये मैडम मेरी पब्लिक डे है ना, ना सुकून है ना मतलब रिलैक्स हो। पुरसुकून दिखे हैं सब। हिंदी सीखनी पड़ेगी। अब हिंदी सीखने की आवश्यकता है हमें। Abide with me. क्या मुनज़्ज़म, कितना सुकून। मोदी जी इस पे क्या बोले? जी जनाब। अच्छा, वही रिपब्लिक डे का एक छोटा सा क्लिप था मेरे ख्याल में, जिसमें बहुत ही बड़ी तादाद में म्यूजिशियंस वगैरह और वो जो एक इनका इंस्ट्रक्टर होता है, क्या कहेंगे उसे, जिनकी इंस्ट्रक्शन पे। ये सब यहाँ देखा ही नहीं, तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो जो ऐसे ऐसे। हाँ, वो तो मूवीज़ में, हॉलीवुड की मूवीज़ में भी काफ़ी इसे म्यूजिशियन कहते हैं। तो वो मतलब है कि ये इशारे होते हैं उनके हाथ, ये डायरेक्ट कर रहे हैं ना एक तरीके से, डायरेक्शन समझ लें या उनको म्यूजिशियन समझ लें कि जो उन सबको गाइड कर रहे होते हैं। तो इससे फिर वो एक हाँ, ये कब काम आता है कि जब बहुत सारे वायलेंस वाले या बहुत सारे मतलब है कि खून खराबा। हाँ अच्छा, वायरलेस वाले मजाक कर रहा था, तो जो भी है वही। मैं वही तो कह रही हूँ, अभी इवन नाम भी नहीं पता है। तो वायलेंट कहेंगे ना, वायलेंट होता है, वायलेंट तो उसे बजा रहे हैं। वायलेंट तो ये वाला ना, हाँ ना, उसी तरह का है। कटरीना कैफ लगा रही थी, तो वो बजा रहे हैं क्योंकि तू ही तो मेरा दोस्त। खैर बहरहाल कि एक रिपब्लिक डे की वीडियो है, फ़नी वीडियो नहीं थी। तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था और डिसिप्लिन, खामोशी, लोग जिस तरीके में सिर्फ एक बात बोलती थी,
इतनी कामनेस, इतना सुकून, इतना पुरसुकून माहौल कि ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी भर का स्ट्रेस भी हो ना बंदे के पास, और वो भी वहाँ जाके बैठेगा। तो ये ऐसी महफिल लग रही थी जहाँ आपका पूरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, आपको इतना सुकून फराहम अच्छा, होगा। क्या बज रहा था आपको पता, आइडिया हुआ? वो है ना, वो जो जय जन्म, वो जो तराना, वो था। ये लास्ट में कुछ ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि उसी का बुलबुले हैं इसकी, ये नहीं, जो वो जो तराना है ना, मिली नगमा, वो सारे जहाँ से अच्छा मैंने हाँ ये सुना है। हाँ, नहीं ये तो मिली नगमा हो गया। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तराना जैसे हमारा ज़राना होता है, इस तरह से तराना, जय हिंद, जय जय, इस तरह से। हाँ, वो थोड़ा सा आ रहा है। अच्छा, नीचे जो हिंदी में लिखा हुआ आ रहा था, तो वो समझ। तो आपको मैं एक बात बताऊँ, एक शख्स ने कहा है कि अगर आप उर्दू बोलते हैं, उर्दू समझते हैं, एक वीक के अंदर आप हिंदी सीख सकते हैं। कैसे? वो शख्स मुझे मिलवाइए ना। आपको मिलने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। या आप बीच में क्यों आ जाते हैं? डायरेक्ट वाला इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छा होता है। आपको गलत, मैं ज़्यादा अच्छे से, आप टीचर सामने हो, आप टीचर नहीं है वो, ट्रांसलेटर है। उन्होंने गाइड किया है कि कैसे वो मैं आपको अलग से बताऊंगा रात में। तो आप हमारे सब्सक्राइबर्स को भी बताइए। सब्सक्राइबर को मथीरा थोड़ी असल में जी तो सब्सक्राइबर्स को बताइए। सब्सक्राइबर को थोड़ी सीखनी है, आपको सीखनी है, मुझे सीखनी है। तरीका बताएं ना, तरीका सिर्फ ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, आप अगर हिंदी सीखते हैं, कौन लोग हिंदी सीखते हैं तो उनके लिए बहुत आसानी है उर्दू बोलने वाले, क्योंकि सिर्फ आपको लफ्ज़ याद करने हैं। कौन से वाले? जैसे अलिफ बे पे, उनके जो हैं, और वहाँ पे उसको ज्वाइन करना है और लिख लेना है। क्योंकि आपको तो आती है उर्दू। उन्होंने कहा एक वीक के अंदर आपको सिर्फ 50 लेटर हैं उनके पास। हमारे यहाँ 26 है ना, ABCD, अलिफ बे से। अलिफ बे 26 है ना हमारे यहाँ, वहाँ पे 50 है शायद। अच्छा, उनको हम जैसे लगाते हैं ना, अलिफ, ज़बर, उफ, उस, इस, अस, वहाँ पे हरकत लगती है। हरकत क्या? हरकत जैसे कट लगाते हैं वो लोग, यानी कि यूँ समझ लो कि इनका एक शब्द है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके कोई सा भी, फिर उसमें कट लगता है ना, वो समझो 2 कट 3 कट, एक कट तो ज़बर इस तरह का होगा। अच्छा। वो मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन वो कह रहा था कि इसको कहते हैं हरकत। आपने एक हरकत लगाई, हमारा ज़ेर ज़बर पेश, हाँ बस। तो ये 2 चीज़ आपने सिर्फ वर्ड याद करने के, ये उनका अलिफ, ये उनका बे, पे, से, ठीक है। एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं। शर्तिया, वैसे मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं आप लोगों को सरप्राइज़ दूंगा, किसी दिन हम लाइव आएंगे ना, तो बाकायदा हिंदी पढ़ के दिखा देंगे हम। मैंने ये सोचा हुआ था। सबसे पहले हज़ीका लिखूंगी हिंदी में। ठीक है, मैंने ये सोचा था, लेकिन अब बातों से बातें निकली तो मैंने आपको राज बता दिया, वो अब सरप्राइज़ नहीं रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं वो सरप्राइज़ सोचता रहूँगा, पता चले ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके हिंदी लैंग्वेज, हिंदी टू उर्दू, हिंदी अल्फ़ाबेट। अच्छा, एक तो अल्फाज याद हो गए, फिर उसके बाद 2 अल्फाजों को जोड़ा। सारे अल्फाजों की आपको अगर शक्ल याद हो गई और उनकी आवाज़ याद हो गई, फिर उनको जोड़ना याद हो गया, फिर उनके ऊपर हरकत लगाना। आपको उर्दू तो आती है। मैं जोड़ना तो सीखूंगी नहीं ना, मैं सिर्फ अल्फाबेट सीखूंगी। हाँ। और हरकत देख लूंगी। तो जोड़ोगी तो जब जोड़ तो लूंगी ना मैं। हाँ ना। जैसे मुझे अब लिखना है, अब तो उन दो को हिंदी का अलिफ उठाऊंगी और हिंदी का बे उठाऊंगी और दोनों को मिक्सअप कर दूंगी। शर्तिया कह रहा है बंदा, शर्तिया। उर्दू जो बोलता है, जिसके मुंह से उर्दू निकलती है, वो एक वीक के अंदर हिंदी सीख सकता है। एक वीक चाहिए मुझे। बिल्कुल। तो दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, और मैंने राज बता दिया। देखें हम दोनों में से पहले कौन सीखता है। पक्का शर्त, कौन जीत गया पहले तो उसको क्या इनाम मिलेगा? मैं आज ही सीखने वाला हूं। ठीक है, ओके, कोई मर रहा है। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।